सादर प्रणाम। विशेष रूप से वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत को, तो राजा का स्वागत पूरे भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण तरीके से करते हैं। आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से इस वसंत ऋतु को, इनका आगमन करते हैं। जीवन में नव उल्लास, नए संकल्प जगें और उनको हम पूरा कर सकें। आज से शुरू करते हुए ऐसा मन में भाव रखिएगा, जहां है वहां से बेहतर हो सके, इतना भाव करते हुए गायत्री मंत्र करते हैं। शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद। योगेश्वर भगवान कृष्ण और अर्जुन जी को प्रणाम भी करेंगे साथ साथ, और गायत्री के दिव्य तेज का वर्ण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों देवियों का आपस में मिलें। प्राप्त देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श करें। प्रणाम सभी को फिर से। आइए 13वें अध्याय का 8वां श्लोक लेंगे आज। 13/8 ले लीजिए, शुरू करिए श्लोक पढ़ना। कोई इंद्रियार्थेषु वैराग्य। नीलम पढ़ दे उसको। जी भैया। 8वां श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। भाव पढ़ दो उसका। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं ज्ञानी के क्या क्या लक्षण हैं, साधक के क्या क्या लक्षण हैं, ये समझ लें आप। क्योंकि हम सबको ये, किसी भी मार्ग पर चल रहे हो, हमें ये ध्यान देना चाहिए। तो उसी क्रम में आगे की बात चल रही है। 9 लक्षण तो पीछे बता दिए गए थे 7वें श्लोक में, उस पर चर्चा पहले हो गई है। उस पर मनन चिंतन के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे लक्षणों पर। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियों के साथ में पूरी तरह से वैराग्य हो जाना, अनासक्त हो जाना। आगे अगले श्लोक में भी बताएगी कि अनासक्त जो हो गया, आसक्ति रहित हो गया, वैराग्य जिसमें आ गया। तो अब इंद्रियों के साथ में जो विषय जुड़े हुए हैं, इंद्रियां क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स। हम इनका उपयोग कर रहे हैं संसार के साथ में अपनी यात्रा आगे बढ़ाने में। लेकिन जीव इनके साथ भोग में जब जुड़ जाता है तब समस्या खड़ी हो जाती है। और भोग में कब जुड़ जाता है? तो प्रहलाद जी ने तो कहा है कि जन्मों से जुड़ा हुआ है। ये आसक्ति तो जन्मों से है, इस जन्म की थोड़ी है। जहां कामना है वहां आसक्ति है ही। जहाँ कामना है वहां आसक्ति है ही। जहाँ आसक्ति में संग करने की इच्छा, बार बार संग करने की इच्छा, किसी चीज को
किसी विषय वस्तु का भोग हमने एक बार कर लिया तो बार बार उसका संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जितना हम उसका भोग करेंगे उतना उसका संस्कार प्रबल हो जाएगा, उतना ज्यादा वो उसका भोग करने की इच्छा में ज्यादा होगी, तो आसक्ति बढ़ती जाएगी। हर बार कामना आने पर आसक्ति और गहराती चली जाती है। तो जीव तो जन्मों से ही आसक्ति लेकर चल रहा है, और जहां आसक्ति है, कामना से आसक्ति है, जहां आसक्ति है वहां संग्रह है, तो इसलिए संग्रह कर रहा है। छोटा बालक, एकदम नवजात शिशु, माँ के एक स्तन से दूध पीता है तो दूसरे स्तन पे हाथ रखता है। जहां कामना है, संस्कार देखो कितना प्रबल है, आप कभी भी देख लीजिएगा, जन्मों से चला आ रहा है। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, खंबा फाड़ के हिरण्यकश्यप का वध किया, और उसके बाद में अपने क्रोध में उस रौद्र स्वरूप में बैठे, इतना भयावह स्वरूप कि माता लक्ष्मी भी उनके पास नहीं जा पा रही, महादेव भी नहीं जा रहे, ब्रह्मा जी भी नहीं जा रहे। तो युक्ति निकाली गई कि प्रहलाद जी को भेजा जाए। प्रहलाद जी को जब भेजा गया है, आप कभी भागवत जी में पढ़िए, वहां पर स्पष्ट आता है कि भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी, नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी, कह रहे हमें आने में बड़ी देर हो गई, हम क्षमा चाहते, इतनी यातनाएं तुम्हें हुई और हम आ नहीं पाए, देरी हो गई हमें आने में, हमें क्षमा कर। कैसी कैसी यातनाएं प्रहलाद जी को दी गई। संतगण कहते हैं कि अभूतपूर्व, अभूतपूर्व शब्द आता है वहां पर। भूत मैंने जो हो चुका, अभूतपूर्व जैसा पहला कभी ना हुआ, अभूत, भूत मैंने जो हो चुका, अभूत मैंने जो कभी ना हुआ, जो कभी ना हुई, ऐसी ऐसी यातनाएं प्रहलाद जी को दी गई। 5 वर्ष के किशोरावस्था में थे, छोटे नन्हे बालक थे, किशोर भी क्या कहेंगे, बहुत ही छोटे, और उसी में उनके साथ में क्या क्या यातनाएं। 5 वर्ष के बालक को कहते हैं कि जो दिग्गज होते हैं, दिग्गज, गज मैंने हाथी, 1000 हाथी मिलके एक दिग्गज, दिग्गज कहते हैं कि इतना बल जो दिशाओं को रोक ले, है? पर्वतों को ही नहीं, हर दिशा में इतने पर्वत हैं, पर्वतों जितनी ताकत नहीं, पर्वतों को भी संभाल ले, दिशाओं को, कई कई दिशाओं को संभालने वाले दिग्गज। और उनका वर्णन ऐसा हुआ है कि 5 वर्ष के बालक के सामने तेज रफ्तार से दिग्गज दौड़ते हुए आ रहे हैं, और उनके बड़े बड़े जो दांत हैं, हाथी जब मारता है ना किसी को अपने दांत से, तो बड़ा कष्टकारी तरीके से मारता है, तो उसको उन्होंने प्रहलाद जी को स्पर्श भी नहीं कर पाए, वो स्पर्श करने भी पहुंचे तो उनके जो दांत हैं वो चकनाचूर हो गए। ऐसा वर्णन मिलता है भागवत जी में। और जाने क्या क्या उनको उनके पिता हिरण्यकश्यप ने गुफाओं में बंद कर दिया, जहरीले नाग से भरी हुई गुफाओं में बंद करवा दिया गया प्रहलाद को, कालकोठरी जैसी गुफाओं में। और वहां पर भी ऐसे नाग जिनकी सांस से ही जहर निकलता हो, इतने जहरीले नाग, तो वातावरण इतना विषैला, इतना विषाक्त हो, वहां ऐसी गुफाओं में सोचो, मनुष्य का जब अहंकार, क्योंकि इसमें अहंकार की भी बात आई है अभी, अनहंकार, अहंकार जब बढ़ जाता है तो वो राक्षस बन जाता है। हिरण्यकश्यप का अहंकार और उसका अभिमान दोनों इतने ज्यादा बढ़े हुए थे कि वो अपने पुत्र में भी अगर विष्णु का उसको प्रेम है तो अपना वैरी देखता था, मेरा पुत्र नहीं तो मेरा वैरी है। भरे राज्यसभा में गोद में बिठाया था अपने बेटे को, स्कूल से पढ़ के आए थे प्रहलाद जी, और बिठाया था गोद में, और ये पूछने के लिए कि क्या क्या पढ़ के आए गुरुकुल से, शुक्राचार्य के स्कूल से क्या क्या पढ़ाई करी। तो वो स्तुति गाने लग गए भगवान विष्णु की, तो उठा के फेंक दिया, गोद से उठा के जमीन पे पटक दिया 5 साल के बालक को। आदमी अभिमान में, अहंकार में कितना अंधा हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, 2/64, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया ना,
बहुत सुंदर श्लोक है वो, 2 श्लोक तो बैठ जाने चाहिए ना। ध्यायातो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते कामः, आसक्ति आ गई ना, संग करने की इच्छा हुई तो कामना पैदा हो गई। कामना, आसक्ति, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कामना हुई, आसक्ति बनी, आसक्ति है इसलिए फिर कामना आ गई, क्योंकि अब संस्कार गहरा गया। आसक्ति में अटैचमेंट, अटैचमेंट, कामना में डिजायर, है ना, इंग्लिश में समझना हो तो इजी हो जाएगा। तो जब भी डिजायर पैदा होगी और अटैचमेंट बढ़ जाएगा, और क्योंकि अटैचमेंट बढ़ रहा है तो बार बार डिजायर पैदा, भोग करने की इच्छा बार बार होगी। तो इंद्रियों के भोगों से वैराग्य, भगवान कह रहे हैं कि साधक को वैराग्य लेना चाहिए उससे, भोग से। मन में जो ये लिप्साएं हैं, तो ऐसा प्रहलाद जी के साथ हुआ। फिर तो होलिका वाला प्रसिद्ध है, ऐसे कई घटनाएं हुई, बहुत बुरी बुरी यातनाएं उनको दी गई। और इस पर जब भगवान ने क्षमा मांगी, तो भगवान ने प्रस्ताव रखा, नरसिंह भगवान ने, कि प्रहलाद जी आप मांगिए, क्या वर मांगते मैं सब आपको दे सकता हूँ, आप मांगिए। अब देखो इस पर भागवत जी में है कि प्रहलाद जी ने भगवान को बुरी तरह डांटा है, यही कहा है वहां पे कि प्रहलाद जी ने भगवान जी को डांट दिया, भक्त ने भगवान को डांट दिया। यही तो भक्ति की खूबसूरती है। भगवान खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, तो भक्त ने भगवान को डांटा। और प्रहलाद जी देखो कितनी समझ उस आयु में उनके पास थी, तो उन्होंने ये बात कही। उनका मांगो क्या मांगते हो, तो उनका हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, भक्ति भी नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे ही नहीं कुछ। आप हमें प्रलोभन दे रहे हैं, इस तरह से डांटा, आप हमें प्रलोभन दे रहे हैं, हमारे में लोभ की वृत्ति जगा रहे हैं, कि कुछ मांग लो। भक्त कौन है जो कुछ ना मांगे। आज वसंत पंचमी से कई लोग नई साधनाएं शुरू कर रहे हैं, या अपनी ऑनगोइंग साधना को और गहरा बनाने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार के अंतर्नाद में निवेदन भी किया गुरुदेव की 1960 की अखंड ज्योति से एक लेख लेते हुए, और उसी के शब्दों को आपके सामने रखा है वहां पर कि 1 साल का, उसमें गुरुदेव ने कहा कि ध्यान को प्रधानता दें, माला के जप के साथ में ध्यान ज्यादा प्रधान हो जाना चाहिए। प्रारंभिक साधना में माला का जप, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। माला लेके बैठे हैं समय से, नियमितता से, एक बार वो सध जाए तो हायर लेवल की स्टडी करते हैं जब, तो फिर जो है ना एबीसीडी नहीं लिखना पड़ता, फिर दूसरा काम, फिर फाउंटेन पेन से लिखते हैं, फिर पेंसिल से नहीं लिखते। वैसे ही फिर ध्यान की गहराई, अब मन क्षेत्र में साधक काम करे, और उसमें उन्होंने कहा कि ध्यान को भी 30 मिनट के ध्यान को 10-10 मिनट के 3 हिस्सों में बांट लिया। तो जो तीसरा हिस्सा है, दो तिहाई और फिर तीसरा हिस्सा है उसका, तीसरे हिस्से में क्या ध्यान करना है, तो बोले एक माँ की गोद में जैसे छोटा शिशु होता है, 1 वर्षीय शिशु, वैसा ध्यान करो। और वहां पंक्ति आई है, गुरुदेव ने लिखा है कि ना तो उसे कोई आवश्यकता है, ना कोई आकांक्षा है। तो साधक को कोई आकांक्षा और भक्त को ये सब नहीं रखना चाहिए कि मेरी ये आवश्यकता है, ये आकांक्षा है, ये हो जाए। तो भक्त प्रहलाद जी ने तो और ऊंची हमारे लिए बेंचमार्क रख दी। वो तो कह रहे हैं कि हम भक्ति भी नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे परमात्मा से, हम हमारे अंदर लोभ की वृत्ति जगा रहे हैं आप हमसे कह रहे हैं कि मांग लो। ऐसा कह के उन्होंने भगवान जी को खूब जोर से डांटा। भगवान प्रसन्न हो गए, परीक्षा ले रहे थे, हाँ, मांग क्या मांगता है, क्या क्या चाहिए, मैं सब दे सकता हूँ, कुछ तो ले ले। तो यहाँ अब देखो हमारी स्थिति क्या है, हम तो हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हमारे तो इतना ज्यादा इंद्रियों के साथ में, विषयों के साथ में आसक्ति है कि वो अनासक्त होने के लिए जाने कितने जन्म लग जाएंगे, और तब भी वो होगा भगवान की कृपा से ही, अपना पुरुषार्थ वहां तब भी कम पड़ जाए। लेकिन चिंतन मनन इस दिशा में शुरू हो, कम से कम स्वाध्याय हमें उस दिशा में ले जाता है, सत्संग उस दिशा में ले जाता है कि हमें कुछ मांगना नहीं है। मनुष्य यही सोचता है कि और भोग करे, और ज्यादा मिल जाए।
ये जबान के स्वाद से ही अभी तो हम इतने पीड़ित हैं कि इसी पे अगर हम अपना कुछ काबू पा लें, इसीलिए उपवास का महत्व है, संयम का महत्व है। जिह्वा का संयम नहीं हो रहा। मनुष्य कहता है पापी पेट, पापी पेट। पेट का पापी है, पेट को तो कुछ भी खिला दो, थोड़ा सा ही चाहिए। ये जीभ का स्वाद है जो लपलपाती है। गुरुदेव क्या कहते हैं, तुम्हारी इंद्रियों की खुजली है जो समाप्त नहीं होती। जब मनुष्य को खुजली होती है ना, तो खुजलाएगा, फिर कहेगा थोड़ा इधर भी खुजलो, इधर भी खुजलाओ। बड़ा मजा आता है, इसको रस आता है खुजलाने में। कुछ उठा के अपना पेंसिल, कोई डंडी, नहीं करते लोग गर्मी के दिनों में, कोई मिल जाए तो भाई साहब जरा खुजला दो। तो गुरुदेव कहते तेरी इंद्रियों की खुजली नहीं समाप्त होती, और जब वो खुजली ज्यादा कर लो तो फिर जलन होती है, बाद में पछताता भी है। विषय ही विष बन जाता है, विषय का भोग ही मनुष्य को मारने लगता है, प्राणहीन करने लगता है। तो हमारा इस पे कितनी ज्यादा इंद्रियों में हमारी आसक्ति है, अभी देखो कितना हमें काम करना है, इंद्रियां हमारी, उससे वैराग्य हमें मिल जाए। द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने जहाँ स्थित प्रज्ञा की व्याख्या की है, वहां स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, प्रज्ञावान की प्रज्ञा को भी हर सकती हैं इंद्रियां। मन ही मोक्ष का हेतु भी है और मन ही बंधन का कारण भी। करना इसी से है, परिमार्जन तो इसी का करना पड़ेगा। तो इंद्रियों को भी बल मन ही दे रहा है ना। ये इंद्रियां जिस विषय के पीछे लग जाएं, ये मन जिसके पीछे लग जाए, गोचर करने लगे, मतलब बार बार जाने लगे, वो प्रज्ञावान को भी हिला देता है। अच्छे अच्छे साधक हिल जाते हैं, इतनी ज्यादा इंद्रियों के अंदर ताकत मन भर देता है कि कोई ना कोई भोग करने के लिए कहीं ना कहीं मन भागने लग जाता है। तो उपवास करने में मनुष्य और ज्यादा खाने लग जाता है। करने तो उपवास बैठे थे और फिर छप्पन भोग बनाए बैठे, फिर लगा हुआ है कि कहीं ये भोग कर ले, वो। और सिर्फ भोजन इत्यादि का ही नहीं, पर व्यक्ति का भोग, हम चिंतन में भोग कर रहे हैं, पर नारी का, पर पुरुष का, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा आसक्ति है जन्मों की। देखो ना, बचपन से ही शिशु के बचपन में दिखाई दे जाता है। भगवान ऋषभ देव जी ने तो पंचम स्कंद में भागवत जी के कह दिया कि माता पिता, आज आज के समय के माता पिता के लिए कहा है, और बड़ी कड़वी बात कही है, मुझे तो लगता है सही सच्ची बात कही है। बच्चों को अंधा बना देते हैं और फिर गड्ढे में फेंक देते हैं। इस तरह की परवरिश हो गई है आज। वातावरण क्या दे रहा है हमें, पहले तो ये करो, भोग, वासनाएं वासनाएं, कामनाएं कामनाएं, इच्छाएं इच्छाएं, और आसक्ति और गहराई। पूरा संसार यही तो दे रहा है हमें, और पैसा कमाओ, और बढ़िया ये भोग की वस्तु इकट्ठी कर ली जिसने, वो सक्सेसफुल है। ये परिभाषाएं हमारी बन गई। तो हम ऐसा वातावरण निर्मित कर रहे हैं जहां आसक्ति ही आसक्ति है, इतनी माया, इतनी आसक्ति, इतना ज्यादा उसमें अज्ञान भरा हुआ है, और जबकि भगवान हमें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। इसीलिए सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर अनासक्ति जागे, वैराग्य जागे। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आया इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। तो हो कैसे, प्रैक्टिकली क्या किया जाए ऐसा। तो संत पुरुष बताते हैं कि इस तरह का चिंतन हो। देखो, विचार से ही विचार को मारना है ना, विचार से विचार को मारना है। तो विचार क्या करें, गुरुदेव ने इसलिए इसको विचार क्रांति कहा कि एक सकारात्मक विचार से नेगेटिव विचार को हटाया जाए। तो क्या विचार करें, विचार ये करें कि देखो, ये इंद्रियां कितनी भी प्रबल हों, धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है हर मनुष्य को, और बुढ़ापे में आप देखो इंद्रियां क्षीण होने लग जाती हैं। प्रकृति ने बड़ा अच्छा गजब का खेल खेला है। अगर नहीं होती तो बुढ़ापे में भी मनुष्य जबान लपलपाती रहती, सब इंद्रियां जो हैं, कामनाएं इधर उधर भागती रहती। हर प्रकार की कामना से स्थित जो इंद्रिय है, जिसकी जैसी कामना है वो वैसी कामना करने लगता है। कान सुनना चाहते हैं कि हमारी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो वो वही करने लगता है। आंखें देखना चाहती हैं, भोग कर रहे हैं आंखों से भी, सिर्फ जिह्वा से थोड़ी कर रहे हैं, जननेंद्रियों से कर रहे हैं। तो ये सारी जो हमारी बुढ़ापे में इंद्रियां हैं, प्रकृति ने ठीक किया कि धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं। तो ये चिंतन इस तरह से किया जा सकता है कि एट लास्ट ये सब सिमट जाना है, ये इंद्रियां एकदम
पुरानी हो जानी है, बूढ़ी हो जानी है, इनके इस आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, मुंह में कुछ ज्यादा नमक नहीं रख पाएंगे, मीठा नहीं रख पाएंगे, शरीर बिल्कुल जवाब देने लगेगा। इस तरह से चिंतन करके थोड़ा वैराग्य आ सकता है। ये इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों का जो विषयों में है भोग करने की इच्छा, वो वैराग्य में कैसे बदले, उसका व्यवहारिक समाधान क्या है, ऐसा संतगण कहते हैं कि इस तरह का चिंतन करें कि विषयों में राग करने से जो हमें दिखता है संसार के आकर्षण के विषय बहुत ज्यादा हमें आकर्षित कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम उसके प्रति आकर्षित रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर उसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और फिर ये देखिए, बार बार सोचिए कि भाई किसी भी विषय का भोग करने के बाद में वो स्थायी नहीं रहा। आपको आपके सबसे ज्यादा पसंदगी, सबसे ज्यादा पौष्टिक चीज भी खिला दी जाए ना, सबसे ज्यादा पौष्टिक चीज, तो भी एक सीमा के बाद आपका शरीर कहेगा बस अब नहीं ले सकते, त्राहिमाम त्राहिमाम। फिर भी अगर कोई जबरदस्ती खिला दे और आपको खाना पड़े, तो आप उल्टियां करते नजर आएंगे, दस्त लग जाएंगे। इस बीमार वही इंद्रिय सुख जो पहले जिसकी हमारे में ही इच्छा थी, जिसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ रहा था, जिसकी कल्पना करते ही हमारे को भूख लग रही थी, वही विषय हमारे लिए विष बन जाता है। बस थोड़ा आदमी इस पर चिंतन करने लगे कि अंत में इसकी साइकिल कहाँ खत्म हो रही है। द कंजम्पशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ दैट कंजम्पशन विल एंड इन पॉइजन। दो पल का स्वाद है बस, और उस दो पल के स्वाद के लिए, उस दो पल के भोग के लिए मनुष्य अपने आप को अस्थिर बना देता है। ये आसक्ति की प्रबलता है, ये संस्कार की प्रबलता है कि वो हमें वहां धकेल देता है। नेगेटिव संस्कार बन गया ना, बार बार किसी चीज को जब रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो उस दोहराने से एक पूरा नेटवर्क बन गया, न्यूरल नेटवर्क बन गया। अब वो फोर्स कर रहा है वो करने के लिए, उसी को संस्कार कह दिया, इम्प्रिंट कह दिया साइकोलॉजी की भाषा में, संस्कार कह दिया अध्यात्म की भाषा में, बायोलॉजी में कह दिया न्यूरल पाथवे बन गया। अब ये ब्रेन सेल्स फायर हो रहे हैं बार बार उसी सर्किट में, और जैसे ही वो फायर होते हैं तो फिर वो एक्शन में आ जाता है। एक्शन में ना भी आए तो चिंतन में चलता ही है, तो भोग तो चिंतन में भी हो गया, कर्म तो वही हो गया। तो यहाँ चिंतन करने की बात है कि कहाँ तो भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि कुछ न मांगा जाए, भक्त हो जो कुछ मांगे ही ना। इसमें थोड़ा सा ये 8वां श्लोक भी टच हो रहा है, क्योंकि 8वें में भी आएगा, अनासक्ति की बात आएगी। सॉरी, 9वें श्लोक में, 8वां तो प्रश्न है, 9वें श्लोक में भी अनासक्ति की बात आएगी। यहाँ वैराग्य आया तो वैराग्य भी आसक्ति से दूर जाना वैराग्य है। इसलिए देखो हमारे यहाँ कितना बढ़िया व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था, कि गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, अब अलग हो जाओ, अब अलग हो जाओ, गृहस्थ के बाद गृहस्थ में भी नहीं रहना, अब अलग अलग। आसक्ति इतनी ज्यादा होती है पुरुष और नारी में, पति पत्नी के रूप में रहते हैं जब, कि देखो माँ बाप अलग, बूढ़ा माँ बाप अलग, लेकिन पुरुष और स्त्री एक ही कमरे में रहेंगे, भाई भाई अलग। जिससे जिससे ज्यादा आसक्ति है, मनुष्य उसी के साथ खेलना चाहेगा, उठना चाहेगा, बैठना चाहेगा, खेल सोना चाहेगा, वही समय बिताना चाहेगा, इतनी गहरी आसक्ति है। फिर उससे बाकी सब कुछ छोड़ देगा, वो उसी में लगा है। विदेशों में तो अजीब देखा हमने साहब, कि छोटे बच्चों को दूसरे कमरे में छोड़ देते हैं, इतनी गहरी आसक्ति है मनुष्य की, पुरुष स्त्री की। और फिर अपेक्षा करते हैं कि भावनात्मक लेन देन हो, कैसे? भावना तो बचपन से ही बच्चे के अंदर जो है, सात्विकता तो वहीं से शुरू करनी चाहिए। खैर, तो बात यह है कि ये आश्रम व्यवस्था भी इसलिए बनाई गई। जब वानप्रस्थ की बात आती है, वानप्रस्थ में यही है कि अब केवल और केवल अपने आगे की यात्रा के लिए जंगल में जाके रहा जाए, अब संसार से कट ऑफ कर लिया जाए और फिर सन्यास की तरफ आगे बढ़ जाए। तो ये हमारे आश्रम भी इस आसक्ति को, कि मरने से जब समय आए तब तक हमारा जो है आसक्ति समाप्त हो जाए, इस जीवन का जब अंत समय आए तब तक हमारी आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। उस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं? हमारे ऋषियों ने, बड़ों ने ये व्यवस्था बना के रखी, इसीलिए आज देखो
कोई बिरला ही दिखता है वानप्रस्थ के बारे में बात करता हुआ, सोचता हुआ और उस तरफ बढ़ता हुआ। आदमी अंतिम सांस तक राग में जी रहा है, इंद्रियों के राग में जी रहा है। जड़ अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो उसके बाद भी देखो मनुष्य की ये कामना कि लोग मेरा सम्मान करें। अरे हमें चाहिए क्या, सुबह शाम 2 पल का प्यार ही तो चाहिए। ये एक तरह की लाचारी में मनुष्य जीता है अंत के दिनों में। परिवार वाले भी अपना इतना ज्यादा संसार की व्यस्तता में व्यस्त हो जाते हैं कि बस 2 पल दे दें तो भी बड़ी बात हो जाती है। घर घर में है, कहीं भी देख लीजिए, एक प्रकार की हिंसा है और मनुष्य इसमें लाचारी में जीना चाह रहा है। ये राग का नतीजा है। ये नहीं समझ रहा है कि अब उसे समय रहते, जब शरीर भी ठीक है, अब जब शरीर एकदम जवाब देने लगेगा तब हम कुछ करना भी चाहेंगे तो क्या, तो ये चाहत भी शुरू में ही हो जानी चाहिए। इसलिए एक व्यवस्था है। देखो पहले जो शैशव काल हुआ, किशोर अवस्था हुई, इसमें ब्रह्मचर्य का, स्कूलिंग का, ये सारा पूरा डेडिकेटेड 25 वर्ष का, मतलब 25% जीवन इसमें जाए और इसमें विद्या अर्जन हो, विद्या से विनय मिले, उस विनय के आधार पर और जीविकोपार्जन के आधार पर एक अच्छा गृहस्थ स्थापित हो और उस गृहस्थ में अच्छे संस्कार सबको दिए जाएं और आसक्ति रहित होकर रहा जाए। कैसे, परिवार में कैसे आसक्ति होकर रहित होकर रहे, जो आपको कई बार निवेदन कर चुके हैं। गुरुदेव कहते थे बेटा तुम एक दूसरे को अपना मानने की बजाय मेरा मानना शुरू कर, ये मेरी पत्नी है ऐसा मानना छोड़कर ये मानना शुरू कर, ये गुरुदेव की बेटी है, ये मेरा बच्चा है, नहीं ये गुरुदेव का माता जी का बेटा है, बच्चा है, बेटी है, ये गायत्री माता की भी, ये गायत्री माता ही है, मेरी बेटी नहीं ये गायत्री है। अब गायत्री को तुम कैसे ट्रीट करोगे, करो। तो अब आसक्ति मैं और मेरे वाली, क्योंकि अगला शब्द जो आ रहा है वो अनहंकार आ रहा है ना, और पीछे आपको याद होगा पिछले श्लोक में, 7वें श्लोक में अभिमान शब्द आया। अभिमान और अहंकार में अंतर क्या हुआ, बताएं जरा। अभिमान और अहंकार में क्या अंतर हुआ, क्योंकि बोलचाल में तो ऐसा लगता है कि एक ही शब्द है, पर्याय हैं एक दूसरे के, पर पर्याय है नहीं, इनमें गहरा अंतर है। अभिमान और अहंकार में क्या अंतर हो सकता है। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। हाँ, मेरे हिसाब से अभिमान में पॉजिटिव थोड़ा सा हो सकता है और अहंकार नेगेटिव उसमें चला जाता है। मतलब जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए बहुत और किसी को नीचा दिखाने की नहीं कोशिश वो की तो। स्वाभिमान हो गया, तुम स्वाभिमान सोच रही हो, वो अच्छा, स्वाभिमान हो गया जो ओके। पॉजिटिव आप कह रहे हैं। हाँ हाँ मृगांका। आपने लास्ट टाइम बताया था तो मैं आप ही की बात को रिपीट कर रही हूँ। हाँ हाँ अभिमान सांसारिक पद प्रतिष्ठा के पीछे, एक्सटर्नल हाँ चीजों के पीछे भागता है। हाँ, अहंकार अंदर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इंटरनल, ठीक जो मैं समझी थी आपकी बात से। ठीक ठीक ठीक। फिर से बता दें, अच्छा रहा याद रहा तुम्हें। देखो सुबह जब उठे तो सबसे पहले आपको अहंकार होता है, अभिमान नहीं होता। अहंकार क्या है, मैं हूं, बस ये 2 शब्द समझ लो, मैं हूं, मैं हूं, ये जो मैं पना है, मैं हूं, मैं हूं, ठीक, मैं हूं, ये अहंकार है। अब क्या है, मैं धनवान हूं, ये अभिमान हो गया। मैं बुद्धिमान हूं, ये अभिमान हो गया। मैं घर का मुखिया हूं, ये अभिमान हो गया। ये मेरे अस्तित्व के, जो मेरा है ना, मेरा पैसा, मेरा पद, वही जो अभी मृगांका कह रही है कि संसार के अंदर जो मेरा एक एक्सटेंशन है, एक एक्सपेंशन है, वो अभिमान हो गया। उसका मान करना बार बार, और मैं हूं, ये अहंकार हो गया। ये जो मैं हूं ये अंत तक बना रहता है। देखो अंत तक मतलब इसको फिर इसलिए कहा गया है कि फिर सात्विक अहंकार बना लो, क्योंकि रहेगा तो अंत तक। एको हम बहुश्यामी, सृष्टि की शुरुआत हुई तो ऋषि गणों ने कहा कि परमात्मा से उन्होंने पूछा कि कैसे ये सब शुरू हुआ, तो बोले एक से मैं अनेक हो जाऊं। तो वहां मैं है, अहंकार है, पर सात्विकी अहंकार है परमात्मा का। तो अहंकार से सब चीजें बंधी हुई हैं, साथ जुड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, सब पंच महाभूत इसी अहंकार ने बांधे हुए हैं, इट्स लाइक अ ग्लू। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, तामसिक अहंकार में चले जाते हैं, तभी दिक्कत होती है। तब वही राक्षस वाली बात हो गई, दानव वाली बात हो गई कि मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं त्रिलोकी हूँ। राक्षसों ने यही तो बताया हमें अपने जीवन से
ये भी श्रापित भक्त थे बेचारे। ये श्रापित भक्त, रावण श्राप लेके तो जय विजयी तो थे, द्वारपाल थे, वैकुंठ लोग थे, श्राप मिल गया दुर्वासा का तो आ गए। ठीक है, तो इनमें भी भक्ति थी, इसीलिए रावण ने इतनी स्तुतियां लिखी, सब किया। दुर्योधन का नाम सुयोधन हुआ करता था। दूसरे लोगों की रक्षा करने के लिए दुर्योधन ने मृत्यु स्वीकार ली थी, इतना अच्छा था। लेकिन लीला थी, सब करना था, इसलिए किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। संतगण तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है जीवन में? भोग तो फिर छोटे पाप हैं, ये आसक्तियां तो फिर भगवान छुड़ा देता है। लेकिन जो पाप, भागवत जी में आता है, पृथ्वी माता स्तुति कर रही है भगवान की और कह रही है कि बड़े से बड़े पर्वतों के भार को मैं आसानी से सह लेती हूँ, वो भार तो मुझे महसूस ही नहीं होता। इतनी नदियां, इतना सब कुछ संसार में है, धरती कह रही है मुझे इसका कोई बोझ महसूस नहीं होता। मुझे तो उस दोषी का भार नहीं सहा जाता, उस पापी का भार नहीं सहा जा सकता। कौन सा पाप? बोले सबसे बड़ा महापाप। तो पृथ्वी माता कह रही है सबसे बड़ा महापाप है दूसरे के दोष देखना। अब सोचो, हम तो दिन रात यही कर रहे हैं, दिन रात यही कर रहे हैं, घर में ही बैठे बैठे ही कर रहे हैं। हमारे माता पिता में ये दोष है, हमारे सिस्टम में ये दोष है, हमारे पति में ये दोष है, हमारी पत्नी में दोष है, हमारे बच्चों में, कब की कमियां ही तो देख रहे हैं। हमारे जीवन में ये कमी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मनुष्य स्केर्सिटी में, तो कितना बड़ा पाप तो हम रोज हर पल दिन में कितनी बार कर जाते हैं। इसी को सबसे बड़ा पाप कह रहे हैं। सभी ग्रंथों में उठा के देख लो, भागवत जी में मिल जाएगा, रामायण जी में मिल जाएगा। सबसे बड़ा दोष क्या है? पर निंदा। और पर निंदा में भी करना भी और सुनना भी, दोनों ही। नहीं हमने तो नहीं करी, वो कर रहे थे, हम तो बैठे थे वहां पर। तो क्यों बैठे थे भाई? रस ले रहे थे, मन रस ले रहा था, निंदा रस। सबसे बड़ा पाप यही है, सबसे बड़ा पाप। पर स्त्री पर रावण ने नजर डाली, भगवान कह रहे हैं वो पाप भी ठीक है, वो भी मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ये पाप को क्या करेंगे? जीव को कुछ तो खुद भी करना पड़ेगा। अब देखो कहाँ हम खड़े हैं, हमारा वैराग्य कितना दूर है, हमारा सन्यास कितना दूर है। हम तो अहंकार और अभिमान में चूर हुए हैं और सोचते हैं कि हम सब सही और दूसरे में ये दोष। तो इसलिए बार बार मन को धोना चाहिए, घिसना चाहिए। परमात्मा ने कसौटियां दी हैं, भक्तों ने कसौटियां दी हैं, ये बेंचमार्क्स हैं। उस बेंचमार्क को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इस दिशा में चिंतन जाना चाहिए। स्वाध्याय सत्संग ये मदद करता है। इसलिए मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की नियमित व्यवस्था बनाए रखेंगे, ये संकल्प हमें लेना चाहिए। आज अच्छा दिन है कि हम नियमित व्यवस्था बनाएंगे, उन महापुरुषों को पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी आपके पद चिन्हों पर चलने की शक्ति मिले। हमें भी थोड़ा हनुमान उतरे, हमें भी थोड़े विवेकानंद उतरे, हमें भी थोड़ा कलाम उतरे हैं। हम भी कह सके ना, वो मूवी कितनी प्यारी थी, एक छोटी सी बालक की थी कि आई एम कलाम। ऐसा हम भी कुछ कह सके, थोड़ा थोड़ा अंश में हम भी प्रज्ञा को अपने अंदर धारण कर सकें, हम भी श्री राम बन सके। ये होना चाहिए, ऐसी लालसा भी होनी चाहिए। अगर कामना करनी भी है तो फिर सात्विक की कामना हो। हमारी कामनाएं कहाँ बिखरी हुई है? इसलिए ये संयम की इतना महत्व है कि भाई जहां जहां पर अनावश्यक फिजूल हो रहा है उसको रोको। अनावश्यक पैसे की बर्बादी मत करो। बुद्ध ने 4 प्रकार के संयम बताए: वाणी संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, समय संयम। वाणी का संयम हो, समय का संयम हो, अर्थ का, आदमी फिजूल खर्च रहा है, फिजूल फेंक रहा है पैसा इधर उधर, सम्मान होना चाहिए उसको। सम्मान इन द सेंस ये नहीं कि पैसे वाले का सम्मान है। लक्ष्मी को हम माँ की तरह देखते हैं, पूजते हैं। उससे अगर संसार में हमारा जो है जीविकोपार्जन और जीवन चलाने में मदद होती है, उतना उसका बस उपयोग किया जाए। उपयोग करो, उपभोग क्यों करने लग जाते हो? बार बार भोग करते हैं हर चीज का। जो शब्द ही गलत है, उपभोक्ता। भोग क्यों करना भाई? क्योंकि भोग कर रहा है इसलिए उपभोक्ता शब्द बना दिया। उपयोग करिए, जो उसका सदुपयोग है वो करना चाहिए, उतना बस, उसके बाद जरूरत नहीं।
और भक्त तो फिर उस ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं जहाँ इन सब चीजों से परे जाया जा सकता है, सिर्फ परमात्मा, और उससे भी कुछ मांगना नहीं। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि। लेकिन अभी जहाँ है वहां से व्यवहारिक जीवन की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो व्यवहारिक अध्यात्म क्या है कि संयम तो कर लें। ठीक है, अभी संन्यास नहीं लेना, अभी वानप्रस्थ नहीं करना, अभी सब छोड़ के नहीं जाना अभी, लेकिन कम से कम संयम तो कर सकते हैं। इतना वैराग्य तो शुरू किया जा सकता है, इतना अभ्यास तो शुरू किया जा सकता है कि भोजन में संयम करेंगे, वाणी में संयम करेंगे, जितना कहना है उतना ही, जब आवश्यक हो तभी बोलेंगे। आदमी दिन भर कुछ बक 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 करता रहता है। विचारों का संयम करेंगे, बार बार फोन उठाता है, इधर जाता है उधर जाता है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सोचता है, विंडो शॉपिंग के नाम पे कितने घंटे बर्बाद कर देता है। अरे विचारों का संयम ही नहीं है, मन इतना बिखरा हुआ है। जो कर रहे हैं उसको श्रेष्ठता से करना हो तो भी ये सब चीजें चाहिए ना। छोड़ दीजिए संन्यास वैराग्य की बात, संसार में जीना है तब भी ये फैकल्टीज तो काम में आएंगी। टाइम मैनेजमेंट तो तब भी चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट तो तब भी चाहिए, विचारों के एकत्रीकरण तो तब भी चाहिए। उन्हीं 24 घंटे में हमें भी कुछ करना है जितने में बाकी लोग कर रहे हैं। उनको ज्यादा तो नहीं मिला, हमसे बड़ी जिम्मेदारी उठाए लोग भी तो कर ही रहे हैं ना सारी चीजें। इससे ज्यादा स्ट्रेस झेलने वाले लोग भी हैं दुनिया में। तो हम काहे को त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये बिखराव इतना ज्यादा है, हमें इतना तो समेटना ही पड़ेगा तब भी। तो बहुत बड़ा सुंदर बात कही है, इंद्रियों को विषयों में जो राग है उससे उन्हें हटाइए, उससे वैराग्य होना। फिर क्या कह रहे हैं, अहंकार भी ना होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधि में दुख रूप दोषों का बार बार देखना। देखो यही बात जो थोड़ी देर पहले कर, जन्म मृत्यु, और जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में तथा व्याधियों में, मतलब जो बीमारी है में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। अच्छा देखो पीछे अगर आपको याद हो इसी अध्याय में, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मृत्यु के बारे में पहले बात कही, यहाँ पर जन्म को भी ले आए। कह रहे हैं हे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख का जो दोष है उसका दर्शन करना, चिंतन करना, किसमें, जन्म में। माता जब गर्भवती होती है महिला, तो जो भी तीखा खाती है कभी ना कभी तो खाएगी, 9 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा स्वाद जो तीखा हो, जाने अनजाने खा लिया, बच्चे को जलाता है वो अंदर। गर्भ काल में, अब तो मेडिकल साइंस भी कंफर्म करती है ये सब चीजें, स्कैन्स वगैरह से, मशीनों से, कि क्या क्या गतिविधि अंदर हो रही है उस छोटे से गुच्छा ही तो है सेल्स का, पहले ट्राइमेस्टर में तो बहुत ही छोटा है। तो वो जो सेल्स का गुच्छा है, फिर वो एम्ब्रियो फीटस ये सब बनेगा, उसमें जीवन आएगा 90 दिन बाद। तो उसमें कितनी वेदना है, कितनी यातना है, कोई सरल है क्या? 9 महीने मलमूत्र के एक थैली में पड़े रहने के लिए। योग वाशिष्ठ में भगवान राम से वशिष्ठ गुरु उनके जो है यही कहते हैं कि हे राम, जरा एक बार जन्म का चिंतन तो करके देखो, तुम्हें जन्म से ये प्रक्रिया से एकदम डर लग जाएगा, तुम सोचोगे बार बार, तो लगेगा ये कैसा जीवन है वो 9 महीने का, क्यों जीना ऐसा जीवन। उससे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए जीव को। 9 महीने जीव बंद थैले में पड़ा रहता है, और फिर योनि द्वार से, छोटे से द्वार से इतना शरीर और काया लेके बाहर आना कोई आसान काम। माँ के लिए भी वेदनापूर्ण होता है, बच्चे के लिए भी वेदनापूर्ण। तो भगवान कह रहे हैं जरा जन्म की चिंतन तो कर, जन्म के दुख पर चिंतन करके देख। वहीं टट्टी पेशाब कर रहा है, वहीं पड़ा है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे का यूट्रस में, वो उसी का यूरिन और एक्सक्रीटा होता है, उसी को वो पीता है, कोई चारा ही नहीं है, उसी को पी रहा है, और उसी से फिर ठीक है, उससे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग उसकी आ रही है, वो सब ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया कितनी कष्टकारी है। अगर अभी हमें 9 महीने बंद कर दिया जाए एक कमरे में, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सोचिए कितना कोफ्त हो। कुछ नहीं कर सकते आप, जो दिया जाएगा वही खाना है, जो भी आपको पीड़ा होगी आप बता नहीं सकते, आप नींद की अवस्था में, आपको नशा करा दिया गया है, आप बस उसमें झूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपको कौन, बस एक सेल में बंद कर दिया 9 महीने। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। क्या करेंगे, कैसा कष्ट आएगा। अब वो भगवान के लिए चिंतन करो बार बार, उसमें जो दुख दर्शन है वो करो, तब ये चिंतन में आएगा। देखो विचार परिवर्तन कैसे होगा, जब देखेंगे कि ये अगर हमने किया, एक प्रोसेस तो, थ्रेड तो चलेगा ना, ये करने से क्या 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 नुकसान होगा, इतना चिंतन तो होना ही चाहिए, समझ होनी चाहिए।
तो ये विचार करके देखे मनुष्य, जीव ये सोचे कि कितना कष्टकारी प्रोसेस है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये साइकिल से हम मुक्त हो जाए। वृद्धावस्था, थोड़ी देर पहले निवेदन किया आपसे, बुढ़ापे में क्या हाल हो जाता है। मृत्यु कहते हैं जब शरीर छोड़ता है जीव, हजारों लाखों बिच्छू, जहरीले बिच्छू जैसा डंक मारते हैं, जितने कर्म किए हैं ना हमने, सब हमें याद आते हैं। और वेदना से, अब क्योंकि आसक्ति में सारे कर्म कर रहा है मनुष्य, मरते हुए व्यक्ति को मृत्यु अच्छी थोड़ी लगती है, छोड़ना ही नहीं चाहता। कितनी आसक्ति है, मेरे इसका भी मैं शक्ल देख लूं, उसकी भी मैं शक्ल देख लूं, मेरा घर परिवार मेरे आसपास हो, सब मेरे साथ ही रहे, मुझे नहीं जाना। कितना भी जीवन जी लिया हो उसने, शतायु हो गया हो तो भी जाना नहीं चाहता जीव इस देह को छोड़ के, संसार को छोड़ के। इतना राग, इतना मोह है। अपने धन को छोड़ के नहीं जाना चाहता, अपने बिस्तर को छोड़ के नहीं जाना चाहता, सब कुछ चाहिए उसे अंत समय तक। और वो चाहता है कि अंत समय ना ही आए, और टलता जाए और टलता जाए। इतना ज्यादा राग है वो। वृद्धावस्था में अपमान सह लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन राग नहीं जा रहा उसका, देह से राग नहीं जा रहा, अहंकार नहीं जा रहा। देखो, इसलिए चिंतन बार बार किया जाए और सामूहिक रूप से किया जाए तो और अच्छा निकल के आए कुछ उसमें से। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दोष दर्शन करो। बीमारी में देख लो क्या हाल होता है, व्याधि में, बीमारी में भी यही है। कोई हमसे पूछे, थोड़ा सा सर दर्द हो जाता है तो हमसे लगता है कोई हमसे पूछे, नहीं पूछे तो हमें ठेस लग जाती है, हमारी कोई कदर नहीं करता। इतना ज्यादा इंसान लाचार हो गया है, हर जगह ना उसको एक हवस है ये भी मिल जाए, ये थोड़ा सा सम्मान तो दे दे, थोड़ा सा पूछ तो लें। और एक बोझा अपने ऊपर लादा हुआ है, इमोशनली डिप्राइव्ड है, हमें कोई जानता नहीं, हमें कोई समझता नहीं, हमें कोई सीखता नहीं है? हमारे साथ कोई बैठता नहीं। हर हम अभी से बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ होता है ना, वो हमारे साथ अभी से हो रहा है। जनरेशन से बिकम ओल्डर टू फास्ट, मेंटली आउटडेटेड होते जा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे अपने बारे में, हम चिंतन ही नहीं कर रहे। एक ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जरा एक चिंतन पे भी डाल के देखो जरा सा, कितना ज्यादा। और कहाँ पर है भक्ति की शीर्ष शिखर, कहाँ है, देखो कितना ऊंचा पहाड़ हमें चढ़ना है अगर हमें उस दिशा में मन हो जाने का। तो कि भाई भक्तों के जो हम इतने गाथा गाते हैं, गुणगान करते हैं, तो साधकों के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कैसे साधा होगा। और उन सब की छोड़ दो, चलो वो लगता हो किसी को कि अरे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत दूर की पौराणिक बातें हैं, तो आज के संसार में भी, इसलिए मैं आपको आज का भी उदाहरण बार बार देता हूँ, मिलते हैं हमें अगर ढूंढेंगे तो कलाम जैसे उदाहरण, संत विनोबा जैसे उदाहरण, स्वामी विवेकानंद इसी समय पे हुए हैं। तुलसी कबीर मीरा अभी के ही हैं, 400 450 साल का पुराना इतिहास है, कोई पौराणिक कथा नहीं है, कोई ऐसा काल्पनिक कह के छोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत पुराना ऐसा हुआ भी है कि नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इस तरह का कोई संशय उठाए तो अभी का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो मिलते हैं ना, यहाँ पर भी तो मिलते हैं शूरवीर, जो चल पड़े वैराग्य लेके, देश के लिए चल पड़े, संसार के लिए चल पड़े। और जिन्होंने, आप कहेंगे अच्छा हम सब छोड़ छाड़ के कहाँ चल पड़े, तो जिन्होंने सारे पद प्रतिष्ठाएं भी जी, तो उसमें वैराग्य करके, कलाम साहब तो मुझे बहुत अच्छा उदाहरण लगते हैं, बार बार कहने का मन करता है, सुनने का मन करता है। क्यों? सब कुछ किया। देखो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, राष्ट्रपति तक बने, तब भी वैराग्य। कितना सरल जीवन, कितना सरल जीवन। आप में से कोई ना कोई ऐसे सौभाग्यशाली रहे भी होंगे शायद, जो कभी मिले हों, देखे हों नजदीक से। और कितना एक्सेसिबल, देखो संतगण एक्सेसिबल हो जाते हैं, इसीलिए ये संत थे एक तरह के, सादगी थी जीवन में, एकदम सादगी, सिंपल। और इसीलिए इतनी महान सोच थी, इतना अच्छा कंपैशन था उनके अंदर, इतनी अच्छी सीख देते थे अपने जीवन के आचरण से। तो कहीं भी किसी भी पद प्रतिष्ठा पे व्यक्ति बैठा हो, अहंकार नहीं था उसका कि मैं ये हूँ, मैं वो। कितने वीडियोस उनके वायरल हुए थे, जब वो कहीं गए हैं तो वहां बैठने के लिए जो चेयर थी,
उन्होंने पीछे करवाई कि नहीं सब साथ बैठेंगे, कि मैं चीफ गेस्ट हूँ, मेरी चेयर आगे है, आपकी चेयर पीछे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, उस पद पे उनको मिला, नहीं नहीं साथ में बैठे। सरल व्यक्ति, नहीं हम इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, हमें मिसाइल मैन की उपाधि के लिए, सरलता। मनुष्य का अभिमान और अहंकार, हम तो छोटी छोटी चीजों का अहंकार करते हैं, इतना अभिमान भरते हैं उसका, और वहां देखो कितनी सरलता। इसलिए जीवन में सरलता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो ये चिंतन करने से भगवान कह रहे हैं कैसे आए, भगवान ही सूत्र भी दे रहे हैं, हे अर्जुन इसमें दुखों का दर्शन कर और जब दर्शन करेगा तो तुझे मिलेगा कि कैसे मुझे इससे फिर वैराग्य लेना, कैसे अलग होना, विरक्त होना। रक्त होना माने आसक्त होना, रक्त होना, उसमें घुल जाना उसी में। जैसे लहू होता है ना, लहू के लिए भी रक्त शब्द आया है। विरक्त मैंने जो वैरागी हो गया, विरक्त, अब वो उससे परे चला गया। और जैसे लहू में सब कुछ घुल मिल जाता है, फिर उसके भोजन करने के बाद रक्त में सब मिल जाता है ना, ब्लड क्या है उसी का कॉम्पोजिशन। हाँ अंकिता क्या कहना चाह रही, अनम्यूट किया तूने बेटा? हाँ, मेरा हाथ लग गया। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात कुछ नहीं। नहीं। हाँ, ठीक है, कोई प्रश्न इसमें जो भी चर्चा हुई, या अगला श्लोक लें? सद्गुणों का साथ करो तो हो जाए। हाँ मृगांक। प्रश्न है, हम्म पर निंदा की बात करी कि वो महापाप होता है, उस पे थोड़ा और बात करेंगे कि हम नहीं करते, लेकिन हम एक ऐसे सोशल सेटअप में रहते हैं बीइंग ह्यूमंस, जहाँ पे लोग करते हैं और अगर हम उन्हें रोकते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। हाउ डू वी हैंडल पीपल? देखो बड़ी 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 शक्ति है भावनाओं में, प्रार्थनाओं में। तुम जब भावना करती हो तो चीजें होती भी हैं, उसका भी विज्ञान तुमने जाना है कि कैसे विचारों में, भावनाओं में स्पंदन है, वाइब्रेशन है, शक्ति है, और उसका एक प्रभाव है। तो जितना तेजस्वी विचार होता है उतना ज्यादा प्रभाव उसके अंदर गहरा होता है। इसलिए महापुरुषों की बातें उनके स्थूल शरीर को छोड़ देने के बाद भी गूंजती रहती हैं युगों युगों तक। वैसी बात है। तो तुम्हारे अंदर वो जो विचार है उसके प्रति जब परिपक्वता आ जाती है उसके अंदर, जब तुम उसे इतना पका लेते हो, उसमें इतनी पवित्रता आ जाती है, तो पहली बात तो फिर वहां कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि मृगांका के सामने तुम ये नहीं कर सकते, ये इसको तो नहीं समझ आएगा। तो जहां आप होंगी वहां वो अनुशासन तो पालन हो ही जाएगा, भले आपके डर से ही हो कि नहीं यार इसके सामने तो ना, इसको दिस इज नॉट हर टेस्ट। हम निंदा की बातें करेंगे करेंगे तो ये उठ के चली जाएगी, कुछ नहीं कहेगी, उठ के चली जाएगी। आप करिए बैठ के निंदा। अच्छा आप कहेंगे नहीं साहब हम उठ के हमेशा चले जाएंगे, संभव नहीं। ठीक बात है, ऐसा होता है। हम एक सत्संग में बैठे थे, शांति कुंज में थे जब, तो बाबूजी ने बताया, बोले बेटा इतना तो कर सकती हो कि अगर तुम्हारे पास कोई आ गया और तुम उसे, चलो हम कहीं अपने घर वालों को तो कह भी दें, बाहर से कोई आ गया, अड़ोस पड़ोस का आ गया, कोई दूर का आ गया, नाते रिश्तेदार, और वो बैठा है और वो चर्चा करने बैठ गया, देखो जी फलाना जी ऐसे हैं, दिखाना जी ऐसे हैं, इसका वो दोष, उसका वो दोष, गवर्नमेंट का ये दोष, समाज का ये दोष, कई आदमी करते हैं। अब आप क्या वहां से उठ के तो नहीं चले जाएंगे, शिष्टाचार में बैठना भी पड़ेगा। तो बोले मन ही मन गायत्री मंत्र जपना आता है? जब तुम क्लासरूम में बैठकर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा होता था और खेल की बात सोच लेते थे, सिनेमा में देखने जाने क्या देखने जाएंगे ये सोच लेते थे, अपने मनपसंद की चीज सोच लेते थे, तुम्हारे मन के पास ये अभ्यास तो है, इतनी कैपेसिटी तो है कि हम यहाँ बैठे मल्टीपल थिंकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी ऐसा तो नहीं कि गीता सुनते सुनते कुछ और सोच लग रहा है कि गीता सुन रहे जा रहे कहीं और है, ऐसा वहां मत करना, सत्संग स्वाध्याय में मत कर। लेकिन मन हो जाता है ना, आदमी जाता है संकीर्तन में, जगरातों में, उसमें भजन कीर्तन में, और वहां भी क्या देखता है, वो इनकी बेटी की शादी हो गई क्या, वो अरे इन्होंने बड़ा अच्छा नेकलेस पहना है, वो इनकी साड़ी बड़ी महंगी है, लगता है नई लाई है बहन जी, अरे गए थे तुम हरि भजन को, होटल लगे कपास, फिर वही बातें करने लग गए। ये मन के पास ये चातुर्य है, ये क्षमता है, तो इसका इस्तेमाल करो। हम तुम्हारे घर आए, हम फालतू की बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या और कोई दूसरी बातें कर रहे हैं जिसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी कर रहे हैं, तुम्हारे समय की भी, अपने समय की भी। हमारे पास कोई मतलब ही नहीं है, हम फालतू, तो हम आ गए तुम्हारे पास। अब तुम मन ही मन अपना करते रहो, मंत्र जपते रहो, जो भी भगवान को मानते हो, गायत्री मंत्र करना है, ओम नमः शिवाय करना, करते रहो। हाँ ठीक भाई साहब जी, बहुत बढ़िया। जब तुम कम इंटरेस्ट दोगे और कम बातें करोगे तो हमें भी समझ में आएगा ही, धीरे धीरे टॉपिक चेंज हो जाएगा, अभ्यास करते करते फिर हमें समझ में आ जाएगा, अरे यार मृगांक के पास जाते हैं ना बड़ा बोर हो जाते हैं, हम तो निंदा करने में रस लेते हैं, वो रस ही नहीं लेती।
तो हम तुम्हारे यहाँ आना ही बंद कर देंगे, कम कर देंगे, हो गया। और क्या, जीव को कहा गया जीना ऐसा चाहिए कि घर वालों से भी उतनी बात करे जितनी आवश्यक, और उतनी करे जो सेवा भाव में करे, बस जितनी करनी है वो भी सेवा भाव में, उतना ही समय एक दूसरे के साथ बिताएं। नहीं साहब, जहाँ बच्चा है वहीं माँ पीछे पीछे भाग रही है, जहाँ पत्नी है वहीं पति पीछे पीछे भाग रहा है, और इधर उधर सब चल रहा है, नहीं। इतना स्वार्थी होना चाहिए कि जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य अगर परम शांति है और ये सब मेरा डिस्ट्रैक्शन है, तो जैसे एक स्टूडेंट होता है और वो अपनी पढ़ाई के लिए फिर बाकी सब चीजों को बंद कर देता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे जब एग्जाम निकालते हैं तो बताते हैं ना, मैं सोशल मीडिया से इतने महीने पहले स्विच ऑफ हो गया, खेल कूद से बंद करूँ, मैं झोंक दिया खुद को पढ़ाई में। तो ऐसे ही फिर जब वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फिर संसार में रहते हैं। और इसमें मजे की बात देखो क्या है, नीरसता नहीं है। कोई सोचे कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नीरस हो जाएगा, नहीं नहीं, अध्यात्म व्यक्ति तो बहुत आनंद लेता है, वो तो सरल हो जाता है, वो तो विनयशील हो जाता है, वो तो ऐसे पेड़ की तरह हो जाता है जिसकी डाल झूलती है हवाओं में और फल देती है सबको और छांव देती है सबको, तो वो तो परोपकारी हो जाता है। हम तो इतने अहंकारी हैं, कहते हैं परोपकारी खुद को। परोपकारी व्यक्ति तो दूसरे के दोष ढकता है, नहीं, दोष उजागर नहीं करता। स्वार्थी व्यक्ति दूसरे के दोष को भी उजागर करे, देखो इसमें ये कमी है, इसकी निंदा करो, उसको जग जाहिर करेगा। परमार्थी व्यक्ति उसके दोष को भी कम नहीं, इसमें ये अच्छी बात है, अच्छी बात देखेगा। संत उसको कहते हैं दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर लेता है, वो संत है, ठीक है ना। दूसरों का दुख देख के तो वो पिघल जाता है, नहीं तो क्या जरूरत थी बुद्ध को आम्रपाली के पास जाने की, अंगुलीमाल के पास जाने की। अरे ये जीव किस स्थिति में पड़ा है, इसके पास मुझे जाना चाहिए। अरे तथागत कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, वो तो डाकू है, वो तो वैश्य है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए होगी, तुम देखते होगे इस तरह से, मेरे लिए मेरी बेटी है, जाके खड़े हुए आम्रपाली के दरवाजे पे। तो ये संत का हृदय है, जो किसी दुखी को देखता है, जीव की स्थिति देखता है। संत क्यों इस संसार में, क्या जरूरत थी सूरदास जी को इतने पद गाने की, भाई अंधे थे, अपना हरिभजन करते चले जाते संसार में आके, हम लोगों को दिशा मिले इसलिए उन्होंने इतना गायन किया। कबीर को क्या जरूरत थी इतना ये सब करने की, मीरा को क्या जरूरत थी, अरे हम लोगों को प्रेरणा मिली। ऐसे संत लोग हमारी अवस्था देख करके कैसा जीव कैसे उठे फिर ऊपर, प्रेरणा कौन देगा। इसलिए नहीं बेंचमार्क स्थापित करके गए कि हमें कोई मेडल मिलेगा करके। हम तो वहां पे भी इसी में कंपटीशन में इतनी सोच हमारी गंदी है कि उसमें लग जाते हैं कि हमें हमें कोई तारीफ कर दे, हमें कोई प्रशस्ति दे दे, प्रशंसा कर दे। वो इसके लिए नहीं, तो संसार के परोपकार के लिए उनका दुख दर्द अपने ऊपर लेके और जीवन जी के जाते हैं। तो परोपकार की उतनी ऊंची बेंचमार्क है, हम छोटी 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 में फंसे। लेकिन हाँ, व्यवहारिक से वहां से शुरू करो, जहाँ हो वहां से तो बेहतर बने, थोड़ा तो वैराग्य आए, थोड़ा तो इन चीजों से विरक्ति हो, ठीक है ना। अपना मन ही मन करते रहो, सामने वाला खुद धीरे धीरे समझ जाएगा। और जब तुम्हारे अंतर की शक्ति बहुत परिपक्व हो जाती है तो फिर तो मौन ही इतना संवाद कर देता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती कहने की। आपके आसपास का वातावरण कोई डिस्टर्ब करके बताए, फिर उन्हें पता है कि ये सवेरे 6 बजे साधना में बैठ जाएगी, तो छटर पटर सब बंद हो जाती है फिर अपने आप। ये तुम्हारी उपासना की शक्ति होती है, फिर तुम्हारे नियम की शक्ति होती है। अभी तो हमारा खुद का बनता नहीं ना, इसीलिए हम फिर सोचते हैं कि नहीं ये ठीक हो जाएगा ना, हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये वाला खट खट पट पट बंद हो जाएगा तब हमारा जीवन शांत हो जाएगा। तो अच्छा चलो कहीं और चल के रहते हैं, फिर वहां पे कुछ हो जाता है। मनुष्य यही सब तो कर रहा है, बाहर में दोष देख के बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है सब चीजों को, कोशिश कर रहा है कि शांति मिल जाए। जब ये सब कंड्यूसिव हो जाएगा एनवायरमेंट, तब मैं साधना करूंगा। थोड़ी सर्दी कम हो जाए फिर उठेंगे सुबह जल्दी। बढ़ गई ऋषिकेश में सर्दी बहुत ज्यादा, बारिशें हो गई, फिर से बर्फ गिर गई। आदमी सोच ही रहा है अभी तो कल करेंगे कल करेंगे, काल आके खड़ा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। कबीरदास जी ने कहा है ना, जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जम के दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला उड़ जाएगा। जिस दिन आ गया ना सामने, मृत्यु बहुत तैयारी नहीं है,
जीने की तैयारी इंसान रोज सोचता है, मरने की तो करी नहीं, ये मरने की तैयारी बता रहे, मरो तो ऐसे शान से मरो, विरक्त होके, वैरागी होके। क्योंकि जिस दिन हुक्म हुजूरी छूटा उस दिन पता नहीं चलेगा, कल करेंगे, कल करेंगे, अच्छा काम कल करेंगे। अरे भाई, रावण तक ने ये सीख दी थी लक्ष्मण जी को कि जो अच्छा श्रेष्ठ विचार आए उसे आज ही पूरा कर लेना लक्ष्मण, और बुरा आए तो ये कहना कि कल करेंगे। आलस, कल करेंगे ना, आलस कल करेंगे। कामनाएं, हाँ कल पूरी करेंगे, बिल्कुल लिस्ट हमारी तैयार है, कल पूरी करें, रोज अपना आप टाल दो कल के लिए। और श्रेष्ठ कार्य, अरे आज ही कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, क्या देख, साधना अभी कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। नहीं वो ना मुहूर्त निकलेगा, नवरात्र आएंगे इस बार तो हम उसकी प्रिपरेशन कर, अरे आज ही कर ले, कब नवरात्र पता नहीं जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, भरोसा क्या जीवन का। पहले भी कितना सोचते सोचते नवरात्र नहीं, न्यू ईयर आएगा तब रेजोल्यूशन, ये लो। इंसान हर चीज को टालने में, प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन, चिंतन ही नहीं जा रहा, हमारा मन समग्रता से इकट्ठा और शुरू करे किसी चीज को। बाध्यता डाले ना आप लोग को, संकल्प में शक्ति। गायत्री unmute हो गई। हाँ मैंने कर दिया म्यूट। कुछ कहना है क्या बेटा गायत्री? यू गॉट अनम्यूटेड आई थिंक बाय मिस्टेक। ठीक है मृगांका, अगला श्लोक पढ़ें, स्पर्श कर लेते हैं अगले श्लोक को थोड़ा सा, फिर कल विस्तार जी से भैया। थोड़ा सा उसकी बातें आ भी गई हैं। कोई पढ़ो 9वां श्लोक लो, 13/9। भैया पढ़ूं मैं? ना हाँ पढ़ लो, जिसका मन हो पढ़। असक्ति अनभिष्वंगम पुत्र दारग्रह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। तूने पुत्र, हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं क्या नीलम? हाँ जी भैया। हाँ वो क्या है, थोड़ा सा भी हिलते हैं तो खरखराहट आती है। अच्छा तो अच्छा हाँ अब ठीक आ रही है, स्पष्ट आ रही है। पढ़, उसका भाव पढ़ क्या है। जी। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। तो देखो यहाँ भी कुछ स्पर्श हम कर चुके हैं पहले, लेकिन ये इतना गहरा विषय है आसक्ति कि इस पर तो मतलब घंटों बात हो सकती है। आसक्ति कई जन्मों से चला आ रहा है, और उसी के लिए शब्द आया है असक्ति, असक्त, अ माने एब्सेंस। देखो असक्ति, और फिर क्या कह दिया उन्होंने, आसक्ति रहित होना पुत्र स्त्री घर आदि में विश्वंग, विश्वंग, विश्वंगता किसे कहते हैं, जहां घनिष्ठ संबंध हो जाता है, घनिष्ठता आ जाती है। विश्वंग माने घनिष्ठ संबंध, गहरा संबंध, जैसे संतान के साथ में, स्त्री पुरुष का आपस में, पति पत्नी के रूप में है, माता पिता का बच्चों का, ये घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ मित्र आपके जो होते हैं, बहुत जहाँ घनिष्ठता हो, तो वो कह रहे हैं कि वहां पर जो घनिष्ठता, वो घनिष्ठता को कम करो, वो घनिष्ठता को कम करो। वही वैराग्य की बात, आसक्ति रहित होने की बात आ रही है। और फिर उनका कि अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। समता, अगर गीता जी के बारे में कोई आपसे पूछे, और ना भी पूछे, खुद को लेसन बताना हो कि व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन ऑफ गीता जी, तो मुझे तो अब तक ये समझ में आया अपनी अल्प बुद्धि से, समता में जीना, स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी। अर्जुन को परमात्मा ने ममता से समता की यात्रा करवाई है। ये ट्रांजिशन है अर्जुन का, और अर्जुन बहुत महान व्यक्ति हैं। हम तो सोचते हैं, देखो दृष्टिकोण है, कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन मोह में फंस गए, पहले अध्याय को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि अर्जुन मोह में, मोह ग्रसित हो गए, राग में, आसक्ति में फंस गए। अर्जुन के जीवन की सात्विकी को अगर आप देखें तो उनका सतगुण कितना श्रेष्ठ है। देखो, गुरुजनों के बिना रह पाना, गुरुजनों के बिना हम कैसे रहेंगे, अनाथ हो जाएंगे। अर्जुन की वेदना गलत नहीं है, कितना प्रेम है उसको, प्रेम भी तो देखो, हम उसे मोह कह के अर्जुन को निम्न बता देते हैं। अर्जुन नहीं होते तो गीता ही नहीं प्रकट हुई होती। और अर्जुन कोई निकृष्ट बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि लोगों की हत्या करने में उनको मजा आ रहा है और भगवान फिर उनको ज्ञान देने आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कसाई हैं और भगवान उनको तारने आए हैं। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं ना, सगन कसाई को तार दिया, अंगुलीमाल को तार दिया। जो लोग ऐसे कृत्यों में हैं उनको भी भगवान ऊंचा उठाने आए हैं, है ना। रावण तक को ऊंचा उठाया। तो अर्जुन को ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे गिरे हुए थे कि उनको ऊंचा उठाने के लिए गीता सुनानी पड़ी। अर्जुन बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, इस पहलू से सोचना कभी, कि अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर सब त्याग करने को तैयार है।
नहीं, क्यों मारूं इनको, भाई मेरे गुरुजन हैं, इन्होंने मुझे पाला पोसा है, मैं इनकी गोद में खेला हूँ, मेरे श्रेष्ठ हैं, मेरे बड़े हैं। आसक्ति में कह के उसे छोड़ देना भी ठीक नहीं है। अर्जुन बहुत महान व्यक्तित्व है, बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है अर्जुन का। और देखो, तो अब वो मोह में है या नहीं है, लेकिन हम तो मोह में हंस ही रहे हैं बार बार। और उन अर्जुन को वहां ममता से समता की स्थिति में परमात्मा लेकर आए हैं, स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी, कि भाई अब हम समभाव में रहते हुए, स्थिर रहते हुए जीवन को आगे जिए। तो चाहे युद्ध भूमि में खड़े हों, और चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे संसार में हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध आप और हम सब लड़ रहे हैं, हम सब योद्धा हैं। तो एक योद्धा की समझ कैसी होनी चाहिए, उसको स्थिर कैसा रहना चाहिए, उसका ज्ञान उसे स्थिर बनाएगा, उसकी भक्ति उसे स्थिर बनाएगी। फिर वो अपना क्षत्रिय कर्म करे, क्षत्रिय कर्म, योद्धा है, युद्ध करे, उससे पीछे तो नहीं हट सकता। तो गीता हमें कहीं ये नहीं कह रही कि आप सब छोड़ के चले जाओ। इस वैराग्य का मतलब भगवान ये कहीं नहीं कह रहे कि सब छोड़ के चला जाए। भगवान तो युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं उसको, युद्ध कर, पलायन मत कर। नहीं साहब, नौकरी छोड़ के ना हम गंगा जी किनारे बैठ जाते हैं, क्या करेगा? 6 महीने बाद वहां भी बोर हो जाएगा, फिर क्या करेगा? वहां भी कुछ करेगा, वहां भी निंदा करेगा, वहां भी आसक्ति हो जाएगी, फिर वो छूटेगा तो उससे रोएगा, अरे अरे हम यहाँ के बिना नहीं रह सकते। मनुष्य हर जगह बंध जाएगा। बंधन मुक्ति तो होना है समभाव में, चाहे सुख की प्राप्ति हो रही हो, प्रतिकूल स्थिति हो चाहे अनुकूल स्थिति हो, दुख हो चाहे सुख हो, हम स्थिर है ना? हमारे अंदर एक न्यूट्रलिटी, एक साक्षी भाव हमारे अंदर है। हम दृष्टा भाव में चीजों को देखें, अनुभव करें। संसार में आए हैं, नीरस होकर रहने को नहीं कहा जा रहा कि सबसे कट ऑफ कर लो, किसी से बात नहीं करो और अपना, लेकिन प्राथमिकता किस चीज को देनी है ये तय करो। जीव का एक बहुत पहले सत्संग किया था हम लोगों ने, उसका शीर्षक बड़ा सुंदर था, जीव का सच्चा साथी भगवान, और कोई सच्चा साथी नहीं है, परमात्मा ही सच्चा साथी है। तो भाई उसके साथ भी तो बैठे हैं, उसके साथ भी तो साथी है, तो साथ तो निभाएं उसका, उसकी बात भी तो माने, उसके कहे रास्ते पर भी तो चले, उसकी बात को समझे तो सही। जहाँ दो मित्र बैठते हैं, गपशप लड़ाते हैं, चैट करते हैं, फोन करते हैं, 50 चीजें करते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कभी भगवान के साथ भी बाहर घूमने जाओ भाई, कभी भगवान के साथ भी बैठो 24 घंटे के जीवन में। इतने तो निवेदन है, अगर मित्रता है तो मित्रता के दायित्व तो निभाओ। और इतना सच्चा साथी, इतना सच्चा सखा कि और कोई मदद करने आए नहीं आए, ये सबसे पहले आता है, बिना बुलाए प्रकट हो जाता है, सेवा भाव में, मित्र भाव में आ जाता है। अर्जुन तू मेरा सखा है, मेरा भाई, साख्य भाव में सिखा दिया, जो भाव अच्छा लगे। अरे शत्रु के भाव में अच्छा लगे, शत्रुता कर लो, शत्रुता के भी नियम है, फिर शत्रु को भी याद किया जाता है रोज। हम तो परमात्मा को शत्रु भी नहीं मानते, याद भूले बैठे। हम बिस्तर को पसंद करते हैं, अरे थोड़ी देर और सो लेते हैं, अरे थोड़ा और खा लेते हैं, अरे थोड़ी और बकबक कर लेते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा समय भी समेटेंगे ना, तो दिन में इतना समय जरूर निकल आएगा जो परमात्मा के साथ बिता सके। और कोई कहे हमें नहीं मानते परमात्मा को, अरे भैया खुद को तो मानते हो, मैं हूं इतना तो पता है, अपने साथ ही बैठ लो। स्वामी जी ने तो उसका भी समाधान कर दिया, बोले नहीं मानता कोई भगवान को, खुद को मान ले, खुद के साथ रोज बैठ ले, क्योंकि तेरे अंदर बहुत महत्व की चीजें छुपी हैं, तू जानता ही नहीं। अपने साथ बैठेगा, कम से कम अपना ही बोध हो जाएगा, कुछ तो रियलाइजेशन होगा, कुछ तो चिंतन कहीं अच्छा चलेगा, जहां थे वहां से थोड़ा तो श्रेष्ठ बनेंगे। चलो वही शुरू कर देते हैं। लेकिन मनुष्य के पास समय ही नहीं है इन सब चीजों के लिए, क्यों? उसका इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ रुचि होती है वहां समय निकलता है। अब देखो रुचि है तो समय निकाल के बैठे हो ना सब लोग, तो ये रुचि की बात है। और मन की एक बात और बताते हैं आपको शांति पाठ करने से पहले, कि मन के पास ये क्षमता है, ये शक्ति है कि वो रुचि पैदा कर सकता है। इट कैन जनरेट इंटरेस्ट आउट ऑफ द मोस्ट डिसइंटरेस्टिंग थिंग्स। अपना जीवन उठा के देख लेना कभी भी। हो सकता है कोई चीज आपको खाने में कम पसंद हो, बेकार लगती हो, अच्छी ना लगती हो, लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यू हो और धीरे धीरे खाने शुरू करी हो, अब आप उसे शौक से खा लेते हो। संभव है ऐसा जीवन में हुआ हो कभी कि जो व्यक्ति नहीं अच्छा लगता है अब वो आपको बहुत अच्छा मित्र है, जहां आपकी संबंध शुरू हुआ था शत्रुता के भाव से, अब आप अच्छे मित्र बन गए। संभव है, ऐसे जीवन में मिलते हैं कई उदाहरण। ये मन की कैपेसिटी है दैट इट कैन जनरेट इंटरेस्ट। नरेन, तेरा मन मतलब मनुष्य का मन हलवाई की सबसे शुद्ध मिठाई पे भी वही रस ले लेता है जो गंदी नाली के कीचड़ में ले लेता है।
वहां भी मक्खी रस ले लेगी और मिठाई पे भी रस ले लेगी। वैसे मन निंदा में भी रस लेगा, गंदगी में भी रस लेगा, कामुकता में भी रस लेगा और भक्ति में भी रस लेगा। वासना में भी रस ले रहा है, उपासना में भी रस ले रहा है। इसीलिए तो कहा यही बंधन का कारण है, यही मुक्ति का हेतु भी है, यही मुक्त कराएगा। इसलिए इससे घृणा नहीं करना, इसको दृष्टा भाव में देखना, अपना मूल्यांकन करना, जहां है वहां से बेहतर बने, ऐसा आज के पावन दिन में संकल्प लेना। संयोगवश ऐसे दिन ये सब बातें हो रही हैं जहाँ श्रेष्ठता है, जहाँ श्रेष्ठ तो हर दिन है, लेकिन जैसे निवेदन पहले भी किया था कि जहाँ इंटरनेट का मॉडेम लगा होता ना, वहाँ डाउनलोड अपलोड फास्ट होता है। पूरे घर में इंटरनेट आ रहा होगा वाईफाई से, लेकिन जब उसके नजदीक जाओगे तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे ही इन दिनों में, और ये दिन हर महीने आते हैं और कई आते हैं, इसलिए भारत पर्वों और उत्सवों का देश रहा है। हम 365 दिनों में 700 त्योहार मना सकते हैं, इतनी क्षमता। हर दिन में 2-2 त्योहार मना सकते हैं। हम चंद्रमा के साथ एक त्योहार खेलते हैं, सूर्य के साथ एक खेलते हैं, हम ऋतुओं के साथ अलग खेलते हैं, हम मौसम के साथ में अलग खेलते हैं। दिन रात हम उत्सव में जीने वाली संस्कृति है, इसी को सनातन धर्म कहा गया। तो अपने जीवन को उत्सव से भर लो, वासंती रंग से भर लो, और इतना श्रेष्ठ हर दिन है, जहां आप हो वहीं से शुरू कर दीजिए बस। नहीं साहब कल सवेरे में ये साधना करेंगे, रात को नहीं करेंगे, अरे रात की साधना कर ले भाई। नहीं अभी सुबह हो गई है, अभी हम दिन चढ़ गया है, अभी हम नहीं कर सकते तो समय चूक गया। अरे कोई समय नहीं चूका, जीवन का नन्हा सा क्षण भी व्यर्थ न जाने पाए, गुरुदेव कहा करते थे, नन्हा सा क्षण भी व्यर्थ न जाना पाए, है ना। तो कोशिश करना जो क्षण, बस उसी क्षण पकड़ लेना जीवन को। जब मन में आ जाए ना कि माला कर ले, तुरंत बस मुंह धोना और बैठ जाना। नहीं नहा लेंगे ना उसकी बात करें, तो चूक जाएगा, तेरा दिन भर नहाना ही नहीं रहेगा। अभी नहीं नहाए, फिर कुछ दूसरा काम आ गया, फिर तीसरा, तो बैठ जा वहीं शुरू कर, बिठा तो सही मन को। पवित्रता तो भीतर की चीज है ना, आ जाएगी। बाहर थोड़ा सा पवित्र कर ले, अभिसिंचन कर ले, भाव कर ले, शुरू कर ले। बीमार बीमार होगा तो नहीं कर पाएगा, मासिक धर्म चल रहा होगा तो नहीं कर पाएगी हमारी बहन, करेगी क्यों, क्यों नहीं करेगी। सब उपासना करेगी, सब साधना करेगी, नहीं क्यों नहीं कर सकते। जब अच्छा हो जाएगा तब करेंगे, सब अच्छा ही है, अभी शुरू कर। करेगा तो तुरंत अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव बहुत डांटा करते। ये नहीं कहा जा रहा कि पवित्रता का मोल नहीं है या स्नान इत्यादि ना किया जाए, वो नहीं कहा जा रहा। वो है, वो अपनी उसकी श्रेष्ठता है, वो या तो उसमें वो नियमितता आ जाए। लेकिन ये जो हम टालने की वृत्ति है ना हमारी, मूल में हम टाल रहे हैं उसको, वो ना हो बस। ठीक, तो ये क्षण चूक ना जाए। आइए छोटा सा शांति पाठ करते हुए परमात्मा को धन्यवाद दें और उनसे अभी प्रहलाद जैसी स्थिति तो नहीं आई कि हम कुछ ना मांगे, इतना जरूर मांगे मैं तो कहूंगा फिलहाल, कि भाई इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य हमें आप दीजिए जो हमारे भीतर की सुप्त शक्तियों को इस दिशा में आगे बढ़ा सके, जीवन संकल्पित हो सके, साधनात्मक हो सके, समता में रहते हुए संयमित जीवन जी सके। ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना तो हम कर ही सकते हैं, करनी चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा असहाय हैं। वो शक्ति कि हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो और हमें फिर भी हरिनाम इतना ज्यादा हमारा समर्पण आ जाए, तब तो निश्चित रूप से खुद ही वो स्थिति में हम मांगना छोड़ देंगे। पर अभी इतना तो मांगे हैं, अभी हम स्वामी जी के शिष्य बन जाते, माँ मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, वैराग्य दो, इतना तो दो, इतना उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। आइए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। उस दिव्य सत्ता को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन करेंगे जो कण कण में व्याप्त है। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झाव्रतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, नेत्रों पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं।
बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। कल सवेरे फिर से बैठेंगे और आगे के श्लोक के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। ठीक, अभ्यास में लाने की कोशिश कीजिएगा।